हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके जो अंतर्गत हमारी प्रश्नावली चल रही है 3.1, उसके आज हम बाकी क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं उनकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप वहाँ जाकर देख देख लेना, या उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी इससे पहले के जो चैप्टर हम कर चुके हैं, चैप्टर 1 और 2, उनको भी आप मेरे चैनल पे जाकर के देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं हमको ज्ञात करनी है। चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले मान लें कि माना आयताकार बाग की लंबाई कितनी है, x मीटर है। माना आयताकार बाग की लंबाई कितनी है हमारी, x मीटर है, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है, y मीटर है। ठीक है, हमारा जो आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है और आयताकार बाग की चौड़ाई हमने y मीटर मान ली। ये कोई हमारा आयताकार बाग है जिसकी लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर, ये हमारा आयताकार बाग है। हमें पता है कि आयताकार हमारा जो होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमारा जो ये कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी शर्त 1 हमारी, शर्त 1 हो गई। शर्त 1, हमारी लंबाई कितनी है, x मीटर है, बराबर हमारी चौड़ाई कितनी है, y मीटर है। लंबाई हमारी x मीटर है, चौड़ाई हमारी y मीटर है। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी इसकी लंबाई 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से। अगर मैं 4 इसमें जोड़ दूँ चौड़ाई में, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी बराबर हो जाएंगी। तो चलिए ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गई। यहाँ से हमारी दोनों मान बराबर हो गए। लंबाई, ये हमारी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक थी, मैंने 4 चौड़ाई में जोड़ दिया तो हमारी दोनों विमाएं बराबर हो गई है। ये समीकरण 1 होगी हमारी। अब देखते हैं शर्त 2 हमारी क्या कह रहा है। शर्त 2, शर्त सेकंड में हमारा क्या कह रहा है, शर्त सेकंड में हमारा है कि इसका अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 दिया है। तो चलिए शर्त सेकंड के अनुसार देख लेते हैं। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर दिया है, 36 मीटर। हमें पता है कि अर्ध परिमाप क्या होगा, परिमाप का आधा, यानी जो हमारा परिमाप होगा उसका आधा। ये कितना है, 36 है। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई बटे में 2 बराबर हमारा कितना होगा, 36। यानी हमारा जो आयत का परिमाप होता है वो 2 होता है लंबाई प्लस चौड़ाई के। चलिए यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा क्या बचा, x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, ये हमारी समीकरण 2 हो गई। ये समीकरण हमारी 2 हो गई। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 हमारी ये है, x प्लस वाई बराबर 36। x का मान समीकरण 1 से हमारा क्या है, समीकरण 1 से हमारा x का मान कितना है, y प्लस 4 है। तो चलिए यहाँ पे y प्लस 4 रख देते हैं।
एक्स का मान y+4 प्लस वाई बराबर 36। यहाँ से y और y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये 4 है हमारा इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी हमारा 2y बराबर 36 माइनस 4, या 2y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 32। यह हमारा जो ये y का गुणांक है इधर जाके इसके बटे में आ जाएगा, बटे 2, 2 से कितने बार कटा, 16 बार, यानी y बराबर हमारा कितना आ गया 16। y बराबर हमारा 16 आ गया। अब इस y के मान को हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो y के मान को हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारी क्या है, x बराबर y+4 है, ये समीकरण 1 है हमारी। यहाँ से मैं क्या करूँगा, y का मान रखूँगा, तो x बराबर y का मान हमारा कितना है 16, तो यहाँ 16 रख देते हैं, 16 + 4 बराबर 20, यानी x का मान हमारा कितना आ गया 20 आ गया। तो हमारी लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएंगी, अतः हमने लंबाई क्या मानी थी x, लंबाई x बराबर कितना 20 मीटर, और चौड़ाई y बराबर कितना है 16 मीटर। ये हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दी चरों में एक ऐसी समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, नंबर 2 समांतर रेखाएं हो, और नंबर 3 समपाती रेखाएं हो। तो चलिए हमें इसमें क्या करना है, जो ये हमें समीकरण दी है इसका दूसरा समीकरण युग्म हमें ऐसा प्राप्त करना है जो इन तीनों को क्या करता हो, जो इन तीनों कंडीशन को फॉलो करता हो। तो चलिए नंबर 1 इसमें हम देख लेते हैं। नंबर एक है हमारा प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। चलिए हमारी जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 हमारी कितनी है, 2x + 3y - 8 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण हमारी क्या है, समीकरण 1 है। ये समीकरण 1 है हमारी। अब हम देखेंगे हमें ऐसी कंडीशन, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होंगे, इसके लिए हमारी कंडीशन होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। यानी हमें दूसरी समीकरण ऐसा लिखना है कि हमारे जो ये मान आ जाए वो दोनों आपस में बराबर न हो। तो चलिए ऐसी समीकरण हम दूसरी लिख लेते हैं, अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 3x + 2y - 10 बराबर 0। चलिए ये मेरा समीकरण दूसरा है। अब हम देख सकते हैं कि हमारा a1 का मान 2 है, a2 का मान हमारा 3 है, यानी हमारा a1/a2 अगर हम देखें तो हमारा a1 का मान 2 और a2 का मान 3 है, बराबर यहाँ से b1 का मान 3 है और b2 का मान हमारा कितना है, b1 बराबर हमारा 3 है, b2 का मान हमारा कितना है, यहाँ से b2 का मान हमारा 2 है, b2 बराबर 2, यानी हमारे मान क्या है, दोनों बराबर नहीं है, यानी कंडीशन फॉलो कर रही है समीकरण हमारा। ठीक है, हमारी दोनों समीकरण क्या है, इस रूल को फॉलो कर रही है, अतः समीकरण युग्म हो जाएगा, अतः समीकरण युग्म
अतः समीकरण युग्म है, समीकरण एक हमारी क्या है, 2x प्लस 3y 2x+3y माइनस के 8 बराबर 0, ये समीकरण एक है हमारी। समीकरण दो हमारी की 3x+2y माइनस के 10 बराबर 0, ये समीकरण दो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर एक कंप्लीट हो चुका है। इसका प्रतिच्छेदी रेखाएं करती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नंबर दो। नंबर दो में कह रहा है समांतर रेखाएं हो। चलिए, नंबर दो हमारा है समांतर रेखाएं हो। इसके लिए समीकरण एक हमें दे रखी है। समीकरण एक हमारी क्या है, 2x+3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा समांतर रेखाएं हो। इसके लिए हमारा समीकरण एक हमें दे रखी है, ये समीकरण एक है हमारी। समीकरण दो हमें ज्ञात करनी है। तो समांतर तब कब होंगी, समांतर के लिए हमारा जो कंडीशन हो जाएगी, समांतर के लिए हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, समांतर के लिए हमारा होना चाहिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। यानी हमें दूसरी समीकरण ऐसी लिखनी है जिससे हमारे ये मान क्या है, इस कंडीशन को फॉलो करें। तो चलिए कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा समीकरण ले लेते हैं। समीकरण हम ले लेंगे 4x+6y माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इससे हम देख लेते हैं कि हमारे ये कंडीशन फॉलो करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे देखते हैं a1/a2 बराबर, यानी हमारा समीकरण से a1 का मान, समीकरण सेकंड से हमारा a2 का मान आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं 2/4 कितना हो गया, 1/2। ठीक है, अब देखते हैं b1/b2 बराबर, b1 का मान हमारा 3 और b2 का मान हमारा 6। 3 से 6 कटा 2 बार, यानी इसका मान भी कितना आ गया, 1/2। अब देखते हैं c1/c2 बराबर, देखते हैं c1 का मान हमारा -8 है, -8/c2 का मान हमारा कितना है, 10 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, ये 4 से नहीं कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 5 10। यानी हमारा ये दोनों मान तो आपस में बराबर है और ये मान बराबर में नहीं है, यानी हमारे क्या है, समांतर कंडीशन को फॉलो करता है। अतः हमारा समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, अतः समीकरण युग्म हो जाएगा हमारा 2x+3y माइनस के 8 बराबर 0, ये समीकरण एक। और हमारा 4x+6y माइनस के 10 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड। तो चलिए, हमारा दूसरी कंडीशन भी हमारे हो चुकी है, नहीं समांतर रेखाएं हो, ये भी हमारी दोनों समीकरण युग्म आ चुके हैं। अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, समपाती रेखाएं हो। समपाती के लिए हम देख लेते हैं। चलिए, नंबर 3 में कंडीशन हमारी समपाती रेखाएं हो। समपाती के लिए हमारी समीकरण एक तो ये दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दूसरी हमें ज्ञात करनी है। हम अपनी तरफ से कुछ भी समीकरण बना सकते हैं, बल्कि हमारा, जबकि समपाती के लिए हम कोई भी समीकरण ले सकते हैं, कुछ दूसरी समीकरण जो हमारी होगी, मगर समपाती के लिए जो कंडीशन है वो फॉलो करना चाहिए। तो समपाती के लिए हमारे क्या हो जाएगा, समपाती के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए दूसरी समीकरण के साथ। तो चलिए, हम दूसरी समीकरण को लिख लेते हैं। अतः समीकरण हो जाएगी हमारी, अतः समीकरण हो जाएगी हमारी 4x+6y माइनस के 16 बराबर 0, ये समीकरण हमारी 2 हो गई। चलिए, इसको भी देख लेते हैं हम। हमारा a1/a2 बराबर कितना, a1 का मान हमारा 2 है, a2 का मान हमारा 4 है। तो देख लेते हैं, 2/4, 4 से 2 कटा, 2 से 4 कटा 2 बार, यानी 1/2। b1/b2 का मान भी यही आना चाहिए। b1 का मान हमारा 3 है, b2 का मान हमारा 6 है,
यानी 3/6, 3 से 6 कटा 2 बार यानी 1/2 आ गया। अब C1/C2 का मान भी यही आना चाहिए, तो C1 का मान हमारा -8 है और C2 का मान हमारा -16 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 16 कटा 2 बार यानी 1/2। यानी ये कंडीशन हमें हमारे ये रूल पूरा फॉलो कर रही है। अतः हमारे समीकरण युग्म हो जाएगा, अतः समीकरण युग्म है 2x + 3y - 8 = 0। और दूसरी समीकरण हमारी हो जाएगी 4x + 6y - 16 = 0। ये समीकरण 2। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, जिसके तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए प्रश्न नंबर 7 है हमारा। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, ग्राफ के लिए तालिका निकाल लेंगे, फिर हम ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए करते हैं समीकरण 1 से हल। समीकरण 1 से तालिका। समीकरण 1 से तालिका हमारी, समीकरण 1 हमारी क्या है? x - y + 1 = 0। तो ये समीकरण 1 है हमारी, x - y + 1 = 0। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x - y = 1। ये इधर जाके -1 हो जाएगा और इसको जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो हमारा ये y प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? y -1, क्योंकि ये y हमारा प्लस का हो गया और ये ऑलरेडी हमारा क्या है, -1 है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम जब तालिका बनाएंगे, इसकी तालिका समीकरण 1 के लिए, चलिए x और y, यहाँ पे मैं y का मान कुछ भी रखूँगा जिससे हमारे x के मान निकलते जाएंगे। तो y के मान आप कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी आप रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या रखता हूँ, y का मान यहाँ पे 1 रखता हूँ। जब मैं यहाँ पे y का मान 1 रखूँगा तो x बराबर 1 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। यानी x का मान 0 आ गया y बराबर 1 रखने पर। जब हम y बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे, y का मान जब हम यहाँ 2 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? x बराबर, यहाँ पे y का मान 2 रखा मैंने, 2 - 1 = 1। तो यानी x का मान मेरा कितना आया? 1 आया। और जब मैं y बराबर यहाँ पे 3 रखता हूँ, y बराबर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो मेरा x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे y का मान मैं 3 रखूँगा, 3 - 1 = 2। यानी y का मान 3 रखने पर हमारा x का मान कितना आया? 2 आया। ये समीकरण 1 के लिए हमारी तालिका ये हो गई। अब देखते हैं हम समीकरण 2। समीकरण 2 के लिए तालिका हम देखेंगे। पहले समीकरण 2 देख लेते हैं हमारी। 3x + 2y - 12 = 0। इसके लिए हम तालिका निकालेंगे। चलिए करते हैं इसको। समीकरण है हमारी, समीकरण 3x + 2y - 12 = 0। ये समीकरण 2। इसके लिए हम तालिका निकालेंगे। तो हम इसके तालिका निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x + 2y, ये जो हमारा 12 है इसको बराबर के इधर लेके जाएंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा ये। फिर इसको इधर लेके जाएंगे तो 3x बराबर 12 - 2y, ये हमारा जो 3 इसके गुणांक में है ये इसके बटे में चला जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 12 - 2y बटे में 3। ठीक है, अब इसके लिए हम तालिका बना लेते हैं। तालिका हमारी क्या हो जाएगी, ये x और y है। यहाँ पे हम y का मान रखेंगे। y का मान रखने के बाद हमारा जो भी मान आएगा वो हमारा x का मान होगा। तो y का मान हम कुछ भी रख लेंगे। तो चलिए y का मान हम पहले क्या रखते हैं, 0 रख के देखते हैं। y का मान जब मैं 0 रखूँगा यहाँ पे तो ये मेरा क्या हो जाएगा,
12 माइनस 2 गुणा 0 बटे में 3, ये 0 हो जाएगा पूरा, यानी हमारा 12 बटे 3 और ये 3 से 12 कटा 4 बार, यानी y का मान हमने 0 रखा तो हमारा x का मान कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पे 4 रख देता हूँ मैं। अब देखता हूँ y का मान मैं रखता हूँ 3। जब मैं y का मान 3 रखता हूँ तो मेरा x बराबर आ जाएगा 12 माइनस 2 गुणा 3 बटे 3, यानी हमने यहाँ पे y का मान 3 रखा तो 2 गुणा 3 हो गया, ये हो जाएगा 12, 3 दूनी 6, 12 माइनस 6, 3, 12 में 6 गया 6 बटे 3, 3 से 6 कटा 2 बार, यानी हमारा x का मान कितना आ गया, 2 आ गया जब हमने y का मान 3 रखा तो। ठीक है, अब y का मान हम क्या रखते हैं, y का मान मैं रखता हूँ 6। जब मैं y का मान 6 रखूँगा तो तब देखते हैं हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 12 माइनस 2 गुणा 6 बटे में 3, यहाँ पे मैंने क्या रखा, y का मान 6 रखा तो 2 गुणा 6 हो जाएगा मेरा ये, तो 12, 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया तो कितना बचा, 0 बटे में 3, और जब ऊपर 0 होता है तो पूरा 0 हो जाता है, यानी हमारा x का मान 0 आया जब हमने y का मान 6 रखा तो। ठीक है, हमारी दोनों तालिका बन चुकी है। अब हम देखते हैं ग्राफ को, इन तालिका के अकॉर्डिंग जो हमारा ग्राफ बनेगा। चलिए देखते हैं ग्राफ। चलिए ग्राफ को देख लेते हैं, ये है हमारा ग्राफ। हमने जो तालिका निकाली थी उन तालिका को देख लेते हैं और हम x और y के बिंदु ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी तालिका क्या है। हमारी तालिका 1 ये है और तालिका 2 ये है। तालिका 1 से हम देखेंगे x और y के मान। x और y के मान जब हम देखते हैं, x का मान 0, y का मान 1, तो चलिए इसको बिंदु निकाल लेते हैं हम। x का मान 0 और y का मान 1। हमें पता है कि हमारा ये मूल बिंदु होता है, यहाँ हमारा x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो हमारा यहाँ x का मान 0 है और y का मान 1, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बिंदु आ जाएगा। ये बिंदु हमारा कितना होगा, 0 और 1। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे बिंदु है हमारे, x का मान 1 है और y का मान हमारा 2 है। तो चलिए देखते हैं इसको भी, x का मान हमारा 1 और y का मान 2। तो x का मान हमारा 1 और y का मान कितना हमारा 2, यानी 1 और 2। ये हमारा क्या हुआ, 2 बिंदु आ गए, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इसका मान हमारा हो जाएगा 1 और 2। चलिए अब क्या करते हैं, इन बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचते हैं एक। चलिए इन बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे हम एक, चलो खींच लेते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी इन बिंदुओं को मिलाते हुए। ठीक है, ये हमारी एक रेखा आ गई तालिका 1 से। तालिका 2 हम देखते हैं, तालिका 2 में हमारा x का मान 4 है, y का मान 0। तो चलिए करते हैं, x का मान हमारा 4, 1 2 3 4, और y का मान हमारा कितना 0, तो हमारा जो बिंदु आ जाएगा यहीं पे आ जाएगा, यानी 4 और 0। फिर दूसरे मान हम देखते हैं, दूसरे मान हमारे कितने हैं, x का मान 2 है, y का मान हमारा 3 है। तो चलिए करते हैं अभी इसको भी। x का मान कितना था हमारा, x का मान 2, 1 2, और y का मान कितना हमारा, y का मान 3। तो हमारा 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, 2 और 3। चलिए इन बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे हम। इन बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा जब हम खींचेंगे तो हमारी रेखा आ जाएगी, ये हमारी रेखा आ गई। तो हमारे जो ये त्रिभुज बना 1 2 3, ये हमारा त्रिभुज बना। तो इन त्रिभुज के निर्देशांक हमें निकला है। चलिए अब जो हमें त्रिभुज प्राप्त हुआ है, इस त्रिभुज के निर्देशांक हमको लिखने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारे निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा हमारा, एक ये हो जाएगा और एक हमारा ये हो जाएगा। तो हम लिखते हैं त्रिभुज के निर्देशांक। हमारे त्रिभुज के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हमारा एक निर्देशांक ये है, ये कितना हमारा 2,3, एक निर्देशांक हमारा ये है कितना 4 और 0, 4,0, और एक निर्देशांक हमारा ये है। हमें पता है कि जब हम जो हमारा मूल बिंदु के जब इधर लेफ्ट साइड में चलते हैं तो हमारा क्या मान माइनस के मान हो जाते हैं, और जब मूल बिंदु के नीचे आते हैं तो हमारा ये भी मान क्या होता है, माइनस का होता है। तो चलिए हमारा यहाँ पे देखते हैं, x का मान हमारा 0 है, और सॉरी हमारा y का मान तो 0 है और x का मान हमारा 1 है। तो हमारे यहाँ पे बिंदु हो जाएंगे 1 -0। तो हमारे निर्देशांक हो जाएंगे -1 और 0। ये हमारे क्या हो गए, इस त्रिभुज के निर्देशांक हो गए जो इन रेखाओं से हमें प्राप्त हुआ है।
अब क्या करते हैं, इसमें कहा था कि हम इसको छायांकित भी करना है, तो इसको छायांकित कर देंगे, इसको ऐसे छायांकित कर देंगे हम। ठीक है, ये हमारा छायांकित हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो चुका है। और इसी के अनुसार हमारा क्या है, प्रश्नावली 3 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और अगर आप मेरे दूसरे वीडियो देखना चाहते हैं चैप्टर 1 और 2 की, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे नए चैप्टर के साथ, नए दिन के साथ और नए सेशन के साथ। धन्यवाद।